This is Dr. R.K. Tiwari from medical classes. Today we are about gland, exocrine gland, endocrine gland, mixed gland. आज हम लोग जानेंगे बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, साथ में हम लोग मिश्रित ग्रंथि यानी कि मिक्स ग्रंथि के बारे में जानकारी लेंगे। साथ में आज हम लोग जो है पढ़ेंगे कौन से ग्रंथि अंतः ग्रंथि श्रावी ग्रंथि है, कौन से ग्रंथि बाह्य श्रावी ग्रंथि है, और वैसे कौन से ग्रंथि हैं जो हमारा जो है स्वीट ग्रंथि है, मिक्स ग्रंथि है। इस सब के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे गाइस। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रों में, दोस्तों में। और आज जो है इसको पूरा क्लियर करने वाले हैं। उस दिन आधा पढ़ाए थे और बाकी कंटेंट जो है बाकी रह गया था, तो आज इसको क्लियर करेंगे। तो जो पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं, लाइव क्लास में नहीं थे, आप जो है चैनल को फॉलो कर लीजिए, पेज को, और जो है वीडियो सेक्शन में जा करके देख लीजिए, चीजें समझ में आ जाएंगी। तो फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए। और कैसा लग रहा है सेशन जरूर बताइएगा, और बहुत मजा आने वाला आज के इस लाइव क्लास में। एक एक चीज में क्लियर करने वाला हूँ। 2 लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा, और बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा, ताकि चीजें समझने में, कंटेंट समझने में कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए, है ना। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जिसमें भी आप पढ़ रहे हो, सभी उपयोगी है। चाहे वो डॉक्टर्स हैं, ऑलरेडी सभी के लिए जल्दी जुड़ेगा। पेपर पेन कैसे ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर नहीं है। उससे क्या होगा कि आपको बहुत आसानी हो जाएगा चीजें समझने में। ठीक है, वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्पष्ट दिख रहा है या कैमरा को थोड़ा सा साफ कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। आवाज आ रही है? थोड़ा आप लोग चेक करके बताइए, आवाज मिल रही है?
आवाज मिल रही है क्या? थोड़ा सा कमेंट कीजिए आवाज कैसा मिल रहा है, और सेशन को शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, दोस्तों में फटाक से शेयर कीजिए ताकि सेशन को हम आगे बढ़ा पाए। और आज का जो टारगेट है फॉलो का 1000 टारगेट है, कृपया इसको आप सभी पूरा कर दीजिए। एक 1000 टारगेट है आज का। फटाफट से जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जुड़ जाइए फटाफट से जुड़ जाइए। कौन कहाँ से देख रहे हैं दोस्त, थोड़ा सा मैसेज कीजिएगा। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, थोड़ा सा आवाज वगैरह चेक कर ले कैसे है। चलिए आज का जो सेशन है एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, गाने से शुरुआत करेंगे। गाने से शुरुआत करेंगे। गाना है कंप्यूटर में बताते हैं, फिर गा भी देंगे, क्योंकि क्या है ना, थोड़ा सा पहले बार आप लोग के सामने गाना गा रहे हैं ना, थोड़ा सा शर्म लग रहा है, लेकिन गाएंगे जरूर। गाना ये गाना है, बहुत ही मजा आने वाला है डियर। जल्दी से जुड़िएगा, जल्दी से फटाफट से। चलिए गाना जो है मैं आपको प्ले कर देता हूँ, ये आप लोग सुने होंगे। देखो डियर, कहता है लहू बन के आंसू बरसने लगे हैं, तुझे इस तरह से याद करने लगे हैं। लहू बन के आंसू
बरसने लगे हैं। देखो लिरिक्स तो ठीक है, लेकिन लिरिक्स में मिस्टेक है। चूंकि देखो है क्या कि आजकल क्या है कि जब लड़के लड़के होते हैं ना बॉयज भाई, लेकिन भाई गुस्सा मत करना, तो बात है वो मैं बता रहा हूँ। लड़कियां जो होती है उनको बढ़ा चढ़ा करके अगर आप बोलते हैं कोई चीज कोई अल्फाज, तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अब बता रहे हैं इसका, ये क्यों बताना पड़ा है। लहू बन के आंसू बरसने लगे हैं। एक बात बताइए, समझिएगा, जो आंसू होता है, बस सिर्फ समझाने के लिए, डोंट माइंड इफ यू डोंट माइंड, जो ये आंसू होता है, जो टीयर होता है ना, वो क्या होता है। आंसू क्या होता है बताइए। आंसू जो होता है ब्राहिस्रावी ग्रंथिया होता है, जिसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्रंथिया। क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्रंथिया होता है आंसू, है ना। यहाँ पे लड़का लोग गाना गा रहा है, क्या गा रहा है, लहू बन के आंसू बरसने लगे हैं। देखो एक्सोक्राइन ग्रंथिया है, जिसको ब्राहिस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, यह वह ग्रंथि होता है जिसमें ब्लड दूर दूर तक ब्लड का इसके साथ कोई नामो निशान नहीं होता है, ठीक है, नामो निशान नहीं होता है। यानी कि ब्राहिस्रावी जो भी ग्रंथिया होता है, आगे हम बहुत ही अच्छे से विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे इस क्लास में। जो ब्राहिस्रावी ग्रंथिया होता है, जिसको एक्सोक्राइन ग्रंथिया बोलते हैं, यह ग्रंथिया क्या होता है, इसमें इस ग्रंथि का ब्लड से कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो जब आंसू, जब ब्राहिस्रावी ग्रंथिया हैं, तो लहू बन के आंसू बरसने लगे हैं। आंसू कहां से बरसता है डियर, आंसू तो आंख से ही बरसेगा, और आंख मेरा क्या है, ब्राहिस्रावी ग्रंथिया है, यानी एक्सोक्रेन ग्रंथिया है। एक्सोक्रेन ग्रंथिया है, ब्राहिस्रावी ग्रंथिया है आंसू। तो फिर आंख से लहू कैसे बरस जाएगा। चलो भाई, पानी चपकता है, आंसू आता है, ये तो चलता है, लेकिन आंसू, लहू बन के आंसू बरसने लगे हैं, ठीक है, लिरिक्स में अच्छा लगता है। खैर आगे बढ़ते हैं, और कहां से कौन देखता है थोड़ा सा कमेंट कीजिए। गुड मॉर्निंग राधे श्याम तिवारी जी, थैंक यू फॉर वाचिंग। नीचे एक शेयर का ऑप्शन होगा डियर, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, इतना तो आप कर ही सकते हैं। और एक लाइक का नीचे बटन है, थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले इस कंटेंट में आज जानेंगे कि भाई ये ग्लैंड ये है ही क्या। हालांकि पिछले क्लास में मैंने बताया था, फिर चलिए जो पर्सन आज, जो मेरे डियर आज दोबारा जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, उनको थोड़ा सा बता दें, ज्यादा नहीं बताएंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कहता क्या है कि जो आंसू, ये जो ग्लैंड होता है ना, ग्लैंड क्या होता है, तो ग्लैंड का मतलब होता है ग्रंथि, और ग्रंथि का मतलब होता है थैला। ग्लैंड क्या होता है, यह एक छोटा थैला होता है जो शरीर में उपस्थित थैला, शरीर में उपस्थित थैला ग्रंथि या ग्लैंड कहलाता है। शरीर में जो उपस्थित थैला होता है, छोटा छोटा होता है, उसको ग्लैंड या थैला बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें दो तरह की चीजें पाई जाती हैं। इसमें क्या पाई जाती है, दो तरह की चीजें पाई जाती हैं, या तो उसमें हार्मोन्स होगा या एंजाइम होगा। मैंने बताया कि ग्लैंड छोटी थैला को बोलते हैं, जिसको आप ग्लैंड भी बोल सकते हैं, ग्रंथि भी बोल सकते हैं। और क्या होता है, यह छोटा होता है, इसमें दो तरह की चीजें पाई जाती है, या तो इसमें हार्मोन्स होगा या दूसरा एंजाइम होगा। यह दोनों चीज को स्टोर करता है। ग्लैंड का काम होता है एंजाइम और हार्मोन दोनों को क्या करना, स्टोर करना, संग्रहित करना, है ना, यही ग्लैंड कहलाता है। अब इसके तीन पार्ट हमने विभाजन किया है। पहला जो होता है आप एक्सोक्राइन यानी कि ब्राहिस्रावी ग्रंथिया, दूसरा जो है इंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथिया, और तीसरा जो है मैंने एक लिख दिया मिक्स ग्लैंड, यानी कि मिश्रित
ग्रंथियां, ठीक है। तो ये तीनों के बारे में पार्ट बाय पार्ट अलग अलग से पढ़ेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। दबा के शेयर कीजिए, दबा के लाइक कीजिए, सभी मतलब धुआं धुआं कर दीजिए। आज 1000 फॉलोअर हमको चाहिए, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, दबा के शेयर कीजिए और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नूरुल बाबू। कृपया आप लोग जो है लाइक कर दीजिए, सबसे नीचे शेयर का ऑप्शन होगा डियर, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप आज ना 1000 फॉलोअर मुझे चाहिए, आप लोग का अहम भूमिका होगा। दबा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए जी, और फॉलो कर दीजिए पेज को। तो क्या पढ़े हम लोग ने पढ़ा ग्रंथि क्या है। तो जो छोटी से छोटी थैला होता है उसको हम लोग ग्रंथि या ग्लैंड बोलते हैं। यह शरीर में उपस्थित थैला हम लोग ग्लैंड बोलते हैं, जो छोटा से छोटा होता है। इसका काम होता है स्टोर करना। ग्लैंड का क्या होता है? स्टोर करना। तो भाई क्या चीज स्टोर करेगा? तो वह स्टोर करेगा हार्मोन्स और एंजाइम। क्या स्टोर करेगा ग्लैंड? हार्मोन्स और एंजाइम, ठीक है। अब हार्मोन्स और एंजाइम को स्टोर करेगा, है ना। यही दो चीजें स्टोर करता है ग्लैंड में, दो चीजें स्टोर होती है, हार्मोन्स और एंजाइम। और ग्लैंड क्या होता है? छोटा सा थैला होता है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। इसके 3 पार्ट मैंने बताया। पहला जो पार्ट है वो एक्सोक्राइन यानी ब्राहिस्रावी ग्रंथियां, दूसरा जो पार्ट है अंतःस्रावी यानी कि इंडोक्राइन, और तीसरा जो है मिक्स ग्लैंड, है ना। अब इसमें हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं कि ये जो एक्सोक्राइन है, ब्राहिस्रावी ग्रंथियां हैं। देखिए अक्सर हम लोग के मन में ये रहता है भाई ब्राहिस्रावी है यानी आउटर पार्ट को दर्शा रहा है, यानी कि बाहर का जो है पार्ट होगा। नहीं, ये जरूरी नहीं है। आपके अंतःस्रावी में कौन कौन से ग्रंथियां आएगा मैं वो बताऊंगा, ब्राहिस्रावी में कौन कौन से ग्रंथियां आ रहा है मैं वो बताऊंगा, और मिक्स ग्लैंड यानी कि वो अंतःस्रावी भी है और ब्राहिस्रावी भी है, दोनों है, दोनों का निर्माण कर देता है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग व्यूज को बढ़ाइए यार, थोड़ा सा आप लोग शेयर कीजिए प्लीज, हाँ, और फॉलो कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ब्राहिस्रावी ग्रंथियां सबसे पहले समझ लीजिए। ब्राहिस्रावी ग्रंथियां में मैंने ऊपर बताया कि देखो ग्लैंड एक प्रकार का थैला होता है, छोटा से छोटा थैला होता है। उसमें 2 तरह की चीजें आती है, या तो उसमें हार्मोन्स होगा और नहीं तो दूसरा क्या होगा? एंजाइम होगा। तो जो ब्राहिस्रावी ग्रंथियां हैं इसमें क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। एकदम एकदम याद रखिएगा, जो ब्राहिस्रावी ग्रंथियां होता है, एक्सोक्राइन ग्रंथियां होता है, उसमें क्या पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम की बात करें, अंतःस्रावी की, तो अंतःस्रावी में क्या पाया जाता है? हार्मोन्स पाया जाता है, ठीक है। और जो मिक्स ग्लैंड होते हैं यानी कि मिश्रित ग्रंथियां होती है, उसमें एंजाइम और हार्मोन्स दोनों पाए जाते हैं। चलिए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एक्सोक्राइन ग्रंथियां हैं, इसमें जो है एक्सोक्राइन ग्रंथियां जो है इसमें क्या है बताइए? एक्सोक्राइन ग्रंथियां में नली की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? नली की। यानी कि आपको एक जगह से दूसरे जगह आपको एंजाइम ले जाना है तो वो डक्ट द्वारा जाएगा, नली द्वारा जाएगा, और यह जो है ब्लड के संपर्क में रहता है। जो एक्सोक्राइन में जो भी क्रियाएं होती है, जो भी एंजाइम का आदान प्रदान होता है, वह ब्लड के संपर्क में होता है। आइए एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे आपको 1 लोटा पानी क्या करना है? कहीं पहुंचाना है, तो पहुंचाने के लिए 2 ही चीज करेंगे। पहला ये कि या तो आप जो है उसको जो है किसी डक्ट द्वारा, पाइप द्वारा वहां पहुंचा दे,
और दूसरा है भाई साहब सीधे फेंक दे, सीधे झूला के फेंक दे। तो यहाँ पे जो एक्सोक्राइन में क्या होगा, जो ब्राहिस्रावी ग्रंथियां है इसमें नली द्वारा, यानी कि नली होगा, यानी कि ब्लड, नली में क्या होता है, ब्लड होता है, तो ब्लड के द्वारा जो है एंजाइम जो है एक जगह से दूसरे जगह क्या होगा, परिवहन होगा, ठीक है, एंजाइम का। वही अगर इंडोक्राइन की बात करें तो इंडोक्राइन में कोई डक्ट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वह अंतःस्रावी होता है, ऑलरेडी वहां वो मौजूद में होता है, ऑलरेडी वह मौजूद होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो है समझिएगा, इसमें जो पहला समझना है यहां पे समझिएगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड, यह जो होता है यह जो है सेरुमेन ग्लैंड होता है, ठीक है। सेरुमेन ग्लैंड में क्या होता है, पहला जो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड में सेरुमेन ग्लैंड होता है, इसमें जो होता है कान होता है। सेरुमेन ग्लैंड में क्या होता है, कान होता है। कान में क्या बनता है, मोम का निर्माण होता है। देखिएगा ना, बच्चा सब कान में लकड़ी कर ही रहेगा, तो इसमें क्या होता है, मोम का निर्माण होता है, ठीक है। दूसरा जो ब्राहिस्रावी ग्रंथियां हैं जिसको बोलते हैं लेकिराइमल ग्लैंड, लेकिराइमल ग्लैंड जो होता है ना, ये आंख के ये ऊपर में यहाँ पे ये ग्लैंड होता है, इसको लेकिराइमल ग्लैंड बोलते हैं। लेकिराइमल ग्लैंड में क्या होता है कि आंसू का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, आंसू का निर्माण होता है। और जैसे कि मैंने बताया, लहू बन के आंसू बरसने लगे हैं, तो भाई साहब ये जो आंसू होता है ना, आंसू में लाइसोसोम नाम का एंजाइम पाया जाता है। आंसू में क्या पाया जाता है, लाइसोसोम नाम का एंजाइम पाया जाता है। और ध्यान रखिएगा कि लाइसोसोम एंजाइम बहुत ही गुणकारी होता है। बोलिए क्यों, अब समझा रहे हैं। यह जो है ना, कितना भी खतरनाक कीड़ा अगर आपको मार दिया है, तो एंजाइम में इतना ताकत होता है, इतना पावर होता है कि उसके जो कीड़ा का जो इन्फेक्शन है, जो कीड़ा का इन्फेक्शन है, दुष्प्रभाव है, उसको खत्म करने का ताकत रखता है क्या, लाइसोसोम एंजाइम। और लाइसोसोम एंजाइम कहां पाया जाता है, आंसू में। ओके, चलिए अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ब्राहिस्रावी ग्रंथियां यानी एक्सोक्राइन ग्रंथियां पढ़ रहे हैं। तो आंसू, टीयर में क्या पाया जाता है, लाइसोसोम एंजाइम पाया जाता है, जो कीड़ा को भी मार देने का ताकत रखता है, यानी कि कीड़ा के दुष्प्रभाव से भी बचाता है, ठीक है। अब ठीक आंख के नीचे जो पाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग पंक्टम। पंक्टम, पंक्टम क्या होता है, यह वाटर स्टोरेज होता है। पंक्टम क्या होता है, ये देखिएगा नीचे जो है ना, ये देखिए पंक्टम, ये इसमें देखिएगा खूब गौर से, ये नीचे वाले लीड में तो एक छोटा सा महीन छेद होगा। जो ऑप्थेल्मोलॉजी के डॉक्टर होंगे, जो आई जो है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होंगे, या जो मतलब जो है नेत्र सहायक होंगे, उनको यह बहुत अच्छे से पता होगा। या आप लोग भी अगर मेडिकल फील्ड में है तो आप लोग इसको देखिएगा, सबसे नीचे ना ये पंक्टम पाया जाता है, ये पंक्टम, ये नीचे यहाँ पे एक छोटा सा छिद्र होता है। तो ये जो पंक्टम होता है ना, इसमें क्या होता है ना, इसका काम होता है आंसू को स्टोरेज करने का, है ना। अब देखिएगा कि ये अब कम आंसू होगा तो क्या होगा, स्टोर कर लेगा, है ना। और ज्यादा आंसू होगा, देखिएगा ना, कोई कोई रो रहा होगा तो देखिएगा ऐसा रोएगा ना कि उसके वो आंसू जब एक्स्ट्रा हो जाता है, ओवर स्टोरेज हो जाता है, तो नाक तक भेज देता है। देखिएगा वो नाक छिड़केगा, देखिएगा कभी कोई अगर रोता है तो जरूर नाक छिड़केगा। क्यों, क्योंकि वह जो है आंसू एक उसमें फिक्स जगह होता है, उतना ही वो स्टोरेज कर सकता है पंक्टम में। तो क्या होता है कि पंक्टम में वो क्या कहां भेज देता है, नाक तक भेज देता है जब ओवर हो जाता है आंसू को, ठीक है। तो ये होता है। अब क्या होता है इसमें कि आंसू में लाइफ पंक्टम होता है जो नाक में भेज देता है ज्यादा। अगर आंख में अगर जो स्टोरेज है, स्टोरेज कहाँ है, पंक्टम में, अगर जहां ज्यादा वहां पे पानी हो जाता है, ज्यादा आंसू हो जाता है, तो एक्स्ट्रा पानी को वो नाक तक भेज देता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आंसू में क्या पाया जाता है, तो लाइसोसोम नाम का एंजाइम पाया जाता है।
जो कीड़ा के मारने पर या कीड़ा आंख में पड़ जाने पर उसके दुष्प्रभाव से रक्षा करता है, यानी कीड़ा मारने का ताकत रखता है, जिसको लाइसोसोम हम लोग एंजाइम बोलते हैं। तो आंसू हम लोग के लिए लगता है कि भाई आंसू है, भाई उसमें एंजाइम है, वो बहुत ही यूजफुल है एक तरह से देखे तो। ठीक है, अब आगे दो चीजें पढ़े, पहला पढ़े सेरुमेन ग्लैंड, दूसरा पढ़े लेक्राइमल ग्लैंड। अब तीसरा हम लोग को पढ़ना है मेबोनियम ग्लैंड, मेबोनियम ग्लैंड पढ़ना है। तो मेबोनियम ग्लैंड में क्या होता है, यह जो है आंख का हिस्सा होता है। इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है तेल और कीचड़ बनाना। आंख के लिए क्या बनाना, मेबोनियम ग्लैंड का क्या काम होता है, आंख के लिए तेल और कीचड़ बनाना। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा समझिए। मेबोनियम ग्लैंड में क्या होता है कि कभी हम लोग बाइक पे गए हैं, कभी हम लोग कहीं जा रहे हैं, कभी हम लोग आ रहे हैं, देखिएगा ना दिन भर का जो भी कचरा होगा, जो वेस्टेज होगा, लाइक धूल मिट्टी होगा, डस्ट होगा, इकड़ी होगा, पत्थर होगा, छोटा छोटा कण होता है, वो क्या आता है हमारे आंख में आता है। चलिए कीड़ा है तो कीड़ा को तो लाइसोसोम जो एंजाइम है उसी समय खत्म कर दिया, वो आपको सेंसिटिविटी महसूस होगा, आप निकाल लेंगे, खत्म हो जाएगा, उससे परेशानी से बचेंगे। लेकिन जो डस्ट वगैरह है वह कहाँ जाता है, डायरेक्ट आंख में जाता है। अब आप जब मॉर्निंग उठेंगे ना तो देखेंगे कि बहुत सारा जो है डस्ट जो है आपके पंक्तम के आसपास, आपके जो है लोअर लिड अपर लिड में, तो ऐसे ऐसे करेंगे पंक्तम में तो बहुत सारा जो है खखोर खखोर के लोग निकाल के उसको फेंकने का कार्य करता है। तो उसी को जो है मतलब हीलिंग करने के लिए ये आयल और कीचड़ का निर्माण करता है ताकि आंख को कोई परेशानी ना हो। तो ये जो है मेबोनियम ग्लैंड जो होता है, इसका काम होता है हमारे आपके आंख को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। जो आई के लिए ऑयल होता है और आई के लिए जो हम लोग का जो कीचड़ है उससे सुरक्षा प्रदान करना, तेल बनाना मेबोनियम ग्लैंड का कार्य होता है। तो तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया। चौथा जो इसमें हम लोग को पढ़ना है, चौथा ये पढ़ना है स्वीट ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड, स्वीट मतलब पसीना, पसीना। तो होता क्या है कि स्वीट ग्लैंड क्या होता है, यह पसीना का निर्माण करता है। यानी कि समझ में आ रही है बात, पसीना भी क्या है, पसीना क्या है, एक्सोक्राइन है, यानी ब्राई स्रावी ग्रंथियां हैं। ठीक है, तो ये पसीना का निर्माण करता है। ठीक है, पांचवा इसमें पढ़ते हैं सेबेकस। सेबेकस क्या होता है, यह एक प्रकार का तैलीय पदार्थ होता है। कभी कभी आप देखिएगा, सूत के उठिएगा तो ये जो नाक है यहाँ पे बहुत सारा ऑयली चीज होगा, मतलब ऑयल मतलब तेलीय टाइप का महसूस होगा। देखिए कभी कभी जो है ये तेलीय टाइप का होगा, मतलब बहुत चिपचिपा यहाँ महसूस होगा, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, सीबम। ठीक है, ये नाक के नीचे सीबम, सेबेकस जो होता है यह नाक के नीचे जो है सीबम का निर्माण करता है। एक प्रकार का तैलीय पदार्थ होता है, उसका निर्माण करता है। अक्सर देखिएगा जो लड़की है, अब लड़की लोग बुरा मत मानिएगा, लड़के लोग को बताए हैं कि लहू बन के आंसू बरसने लगे, अब लड़की के लिए है, समझिएगा। जो लड़की लोग होता है अक्सर ज्यादा मेकअप करती है, ऐसा नहीं है लड़के लोग भी करते हैं, लड़की लोग अक्सर ज्यादा मेकअप करती है। अब बताइए, मेकअप करता है लोग तो इतना सारा क्रीम, इतना सारा जो फाउंडेशन लगा लेता है, क्या होता है, चिपचिपा तो कम हो जाता है। लेकिन एक बात बताइए, हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो विधि संगत है, जो भगवान ऊपर से बना के जो चीजें भेजे हैं, लाइक एंजाइम हम लोग के लिए बना के भेजे हैं, हम लोग के लिए हॉर्मोन्स बना के भेजे हैं, तो क्या कुछो लगा लेंगे तो क्या आपको लगता है कि एंजाइम और हार्मोन्स का प्रोडक्शन नहीं होगा? होगा, 110% होगा। क्योंकि तो होता क्या है कि जब आप फाउंडेशन और जब क्रीम लगाते हैं तो क्या होता है कि ऊपर जो है जो ऑयलेशन होता है वो कम हो जाता है, लेकिन अंदर निर्माण होते रहता है। यही दैट्स वाई रीजन, जब आप देखेंगे कुछ दिन के बाद उसको बहुत सारा पिंपल, बहुत सारा दाना निकल जाएगा, है ना। तो मेरा ये कहना है कि उतना फाउंडेशन और उतना जो है क्रीम लगाने का, जो आप कितना भी क्रीम लगाएंगे तो जो सीबम है
वो निर्माण करेगा ही करेगा, सेबेकस का निर्माण करेगा, यानी कि चिपचिपा जो होता है वो निर्माण करेगा ही करेगा, ये बॉडी जो है ऑटोमेटिक करता है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। सेलेवरी होता है, सेलेवरी में क्या होता है, यह एक प्रकार का लार है। सेलेवरी क्या है, एक प्रकार का लार है, यानी इसको हम लोग पाचक इंजाइम, डाइजेस्टिव इंजाइम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सेलेवरी क्या होता है, एक प्रकार का लार है, पाचक इंजाइम है, इसका जो है रिलेशन जो है पाचक इंजाइम से है। उसके बाद जो छठा इसमें पढ़ना है, ये सब जो है देखिए पाचक इंजाइम जो लार है, लार, चलिए इसको थोड़ा समझिएगा। लार, थूक, फेखार, लार, बताइए इसमें कहीं ब्लड आपको महसूस हो रहा है, नजर आ रहा है ब्लड? थूक में कहीं ब्लड है? यानी कि ब्लड नहीं है, यानी कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ब्राइस्रावी ग्रंथियां है, उसका ब्लड से कोई संबंध नहीं है। एकदम माइंड में रखना, सिंपल। जो ब्राइस्रावी ग्रंथियां हैं उसका ब्लड से कोई रिलेशन नहीं है। आप कोई थूकता है तो उसमें देखते, अब उसको टीबी होगा तो अलग बात है, लेकिन अमूमन आप या मैं थूकता हूं, स्पाइट करता हूं, तो क्या उसमें खून रहता है? नहीं। क्या आंसू में खून रहता है? नहीं। क्या पसीना में खून रहता है? नहीं। क्यों? क्योंकि यह एक्सोक्राइन ग्लैंड है, अंतः ब्राहिस्रावी ग्रंथियां हैं, यानी कि ब्राहिस्रावी ग्रंथियां में ब्लड से कोई रिलेशन नहीं है, वह ब्राहिस्रावी ग्रंथियां है। ठीक है। अब जैसे, अब देखिए लार, हमको आपको सबको पता है कि यहाँ पे मुंह में क्या पाया जाता है, लार पाया जाता है, चिपचिपा टाइप का पदार्थ पाया जाता है, जो भोजन को ये निगलने में, ये सब चीज करने में काफी मददगार होता है। क्या मैं पूछता हूँ लार में क्या ब्लड है? लार में कभी ब्लड आपने सुना, देखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि यह ब्राहिस्रावी ग्रंथियां है डियर। तो सिंपल एकदम माइंड में रखना है कि ब्राहिस्रावी ग्रंथियां क्या है। ठीक है। अब आते हैं गैस्ट्रिक, यानी जठार। जठार ग्रंथि क्या है? यह पाचक इंजाइम होता है, इसमें रेनिन, पेप्सिन और गैस्ट्रिक पाया जाता है। जो पाचक ग्रंथियां है, जठार ग्रंथियां है, डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, आप उसको देखिएगा अगर समझ में कम आए तो, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बड़ा कंटेंट है, इसमें हम दोबारा ये चीज हम नहीं बताएंगे। पाचक जो इंजाइम है, गैस्ट्रिक जो ग्लैंड है, जठार ग्रंथियां जिसको बोलते हैं, इसमें पाचक एंजाइम पाया जाता है, रेनिन पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है और गैस्ट्रिक रोग पाया जाता है। ठीक है। कैसा लग रहा है थोड़ा आप लोग बताइएगा सेशन को। थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा शेयर कीजिए। अब एक और चीज यहां पे हम लोग को देखना है। अब हम लोग को क्या देखना है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिएगा म्यूकस की हम लोग बात किए हैं। म्यूकस क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ होता है ना। म्यूकस क्या होता है? एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है। इसका क्या काम होता है? भोजन को निगलना और बड़ी आंत के मलाशय में को चिपचिपा बनाए रखना, ताकि जो है आगे की क्रियाकलाप ठीक से हो पाए। और यहाँ पे बड़ी आंत में म्यूकस का भी निर्माण करता है, और म्यूकस का एक ही काम है, मतलब जो है स्मूथ बनाए रखना, चिपचिपा बनाए रखना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लीवर जो है, जिसको हम लोग यकृत और जिगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। जिस इंसान, देखिए लीवर, यकृत, लीवर को यकृत और जिगर ही बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जिगर जो बना होता है यह हेप्टिक सेल से बना होता है। किस सेल से बना होता है जिगर? हेप्टिक सेल से बना होता है। यही रीजन है कि लीवर खराब होगा तो अक्सर यूएसजी जब डॉक्टर साहब लिखते हैं, डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन में जब लिखते हैं यूएसजी, होल ऑफ द मंथ जब लिखते हैं, जब उसमें जब जिगर का जब जांच होता है तो देखिएगा लिख क्या आएगा, हेपाटोमेगाली। क्यों भाई हेपाटोमेगाली? क्योंकि यह लीवर बना है किससे है? हेप्टिक सेल से, इसीलिए हेपाटोमेगाली बोलते हैं। अब हेप्टिक सेल से बना है, अब वही चीज खराब हो जाए, है ना, वही हम लोग का जो है लीवर जो है किससे बना होता है? हेप्टिक सेल से, और यही खराब हो जाता है तो हेपाटोमेगाली कहलाता है। और भी बहुत सारे उसके स्टेज होते हैं,
इसमें इस कड़ी में आगे पढ़ते हैं। क्या है सबसे बड़ी ग्रंथिया होता है ब्राही ग्रंथिया, ब्राही स्रावी ग्रंथिया की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रंथि क्या होता है लीवर, जिसको यकृत बोलते हैं। यकृत किससे बना होता है तो हेप्टिक सेल से बना होता है, यकृत हेप्टिक सेल से बना होता है। ठीक है, अब है क्षतिग्रस्त अंग को यह स्वतः ठीक कर लेती है। देखो लीवर एक ऐसा अंग है कि अगर यह डैमेज हो जाती है, किसी भी प्रकार से इंजुरी हो जाता है, तो यह अपने आप को ठीक करने की क्षमता रखता है ना। इसमें अब इसमें आप मान लीजिए कि अपने आप ठीक करने का क्षमता रखता है, तो कहने का मतलब है कि आपको हमको किसी को भी जो है अल्कोहल नहीं लेना है। अब जान रहे हैं, अब कहिएगा वहां तो भाई कुफर सेल होता है, अल्कोहल जो है लेंगे तो वो तो बचा ही लेगा, हाँ बचा लेगा, लेकिन अब इतना ज्यादा से ज्यादा आप लीजिएगा तो क्या होगा, कुफर सेल भी तो डेथ कर सकता है। और जब कुफर सेल डेथ कर जाएगा तो फिर आपका जो लीवर का जो क्षमता है, आपका जो जिगर का क्षमता है कार्य करने का, यह बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, ऑब्वियसली कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण आपको लीवर का समस्या हो जाएगा। आगे इसमें पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है फाइब्रोजेन बनता है लीवर में, प्रोथ्रोम्बिन बनता है, हेपरिन बनता है, एल्बुमिन का निर्माण लीवर में होता है। देखिए फाइब्रोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपेरिन, एल्बुमिन, इस सब का निर्माण कहां हो रहा है लीवर में। देखिए कितना बड़ा चीज है, इस चीज को समझना है। सब का निर्माण कहां हो रहा है लीवर में हो रहा है ना। और बिलोरुबिन का निर्माण भी कहां होता है भाई साहब लीवर में होता है। बिलोरुबिन का थोड़ा सा हम कार्य बताते हैं। बिलोरुबिन जो है एक पीला कलर का पदार्थ होता है, जिसका कार्य होता है जो मलाशय होता है, जो हम लोग का जो पैखाना होता है ना, उसको पीला करने का कार्य बिलोरुबिन का होता है। यह एक कंडीशन होता है कि जब आपका और हमारा लीवर पूर्ण रूप से कार्य करना कम कर देता है, यानी कि ठीक से कार्य नहीं करता है, उस कंडीशन में बिलोरुबिन जो होता है बहुत ज्यादा हो जाता है। और बहुत ज्यादा होने के बाद क्या होगा, जब आपके अंदर जब यकृत ठीक से कार्य नहीं करेगा, आपका यकृत का फंक्शन ठीक नहीं करेगा कार्य, तो बिलोरुबिन ज्यादा हो जाएगा। और जब बिलोरुबिन ज्यादा हो जाएगा तो आप सुनिएगा कि पीला हो जाएगा पूरा शरीर। बिलोरुबिन का तो काम पीला करना है, ये है स्टूल को, पैखाना को। लेकिन जब ज्यादा ही आपका लीवर खराब हो जाता है तो पूरे शरीर को पीला कर देता है, जिसके फलस्वरूप जो प्रभावित व्यक्ति होते हैं उसमें जोंडिस यानी एल्वाइटिस पीलिया देखने को मिलता है। इसके कई सारे स्टेज होते हैं, लाइक हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और सी तो भैया राम नाम सत्य करने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें बिलोरुबिन के बारे में जान गए। अब इसमें एक और चीज बनाता है लीवर, जिसका नाम है विली वार्डिंग। विली वार्डिंग लीवर में एक और चीज बनता है यहाँ पे, हालांकि मेरे पास हरा मार्कर नहीं था इसलिए हम ब्लू मार्कर से ही लिख दिए हैं। बिलोरुबिन के बाद लीवर में एक और चीज का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं विली वार्डिंग। विली वार्डिंग क्या होता है, यह यकृत के नीचे एक हरा कलर का आपको कोई चीज दिखाई देगा, उसको हम लोग बोलते हैं पीत की थैली। देखिएगा हरा कलर का, हल्का जो है हरा कलर का होगा, है ना, नीला हरा कलर का होगा, पीत का थैली। इसमें देखिएगा क्या होता है कि यह पीत का भी निर्माण करता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं विली वार्डिंग। ठीक है, बिलोरुबिन अलग है, विली वार्डिंग अलग है। बिलोरुबिन का काम है पैखाना को पीला करना। ठीक है, वह ज्यादा बढ़ जाए तो जोंडिस ए बी सी जो होता है हेपेटाइटिस वो होगा। लेकिन विली वार्डिंग का काम होता है, यह पीत का जो थैला होता है वह हरा होता है विली वार्डिंग के कारण, ये माइंड में रखिएगा। अब आगे क्या करना है, लीवर का और काम देख लीजिए। यह अमोनिया से यूरिया बना देता है। जो एक्सक्रेशन चैप्टर पढ़ाई हुआ है आप देखिएगा, जो मतलब जो है उसमें देखिएगा उत्सर्जन में ये जो है क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है, और ये यूरिया भी बनाता है, अमोनिया से यूरिया बनाता है। ठीक है, ठीक है। अब इसके कुछ कार्य जान जाइए। ये तो लीवर में क्या निर्माण हो रहा है ये जान गए। अब इसके कार्य, और ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ग्लैंड पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
इसके कुछ वर्क हैं, अब समझिएगा। ग्लूकोज, जब लीवर जो है आपका कार्य करना बंद कर देता है, ठीक है, तो वैसे मरीज को चीनी का बीमारी हो जाता है। जब लीवर, जब आपका जिगर ठीक से काम नहीं करेगा तो इंसुलिन नामक बीमारी का समस्या का सामना करना पड़ जाएगा। और ग्लूकोज को बॉडी में जब स्टोर करके रखता है प्रोटीन के रूप में, तो इसको ग्लाइकोजेन भी बोलते हैं। कब? जब ठीक रहेगा तब। और यही जब लीवर आपका खराब हो जाएगा तो ये इंसुलिन बनाना कम कर देगा, है ना, जिसके कारण आपको जो है चीनी रोग का समस्या देखने को मिलेगा। अब आइए इसमें आगे पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट। देखो लीवर कितना महत्वपूर्ण है आपका जिगर, मतलब पतला से पतला आदमी है, उसको आप कार्बोहाइड्रेट, आलू में, अंडा में, बहुत सारी चीज में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा पाया जाता है, उसको आप कंटिन्यू खिलाइए। वो कार्बोहाइड्रेट से लीवर का काम है फैट में बदल देगा, यानी ब्रूसली बना देगा। अब फैट के बाद यही चीज कोलेस्ट्रॉल में बदल देगा। तो भैया पतला से ठीक है, कार्बोहाइड्रेट डाइट लिए, लीवर क्या किया, उसको फैट में बदल दिया, यहां तक ठीक है। अब फैट में बदल दिया, ब्रूसली बन गए, तो उस फैट का उपयोग भी कीजिए, नहीं तो पता चलेगा कि जब ज्यादा मोटा हो जाइएगा, जब ज्यादा मोटा हो जाइएगा, ठीक है, जब ज्यादा मोटा हो जाइएगा तो पता चलेगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक चल जाइएगा ऊपर। तो कार्बोहाइड्रेट जरूरी है। वो क्या करता है, जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन लेते हैं तो क्या करता है, लीवर या कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदलता है और फैट से कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है। तो मतलब मोटा ताजा होने के साथ साथ उसका यूटिलाइज भी करना है। अब इन्हें खा खा के सांड बन जाइए और पता चले कि इतना मोटापा हो गया कि कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ गया, उससे आपको जो है मतलब जो है आगे जो है हार्ट अटैक का परेशानी हो जाए। अब क्या है, अधिक कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, तो भाई लीवर में। इसलिए लीवर को सुरक्षित रखिए। अगर फैटी भोजन ले रहे हैं तो एक्सरसाइज कीजिए, मेहनत कीजिए, उसका यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। अब आगे हम लोगों को पढ़ना है, जहर एवं शराब से यह नष्ट हो जाता है। अब बताइए, अब कुछ लोग होता है जहर खा लिया, लीवर आपका डैमेज हो जाएगा, शराब पीजिएगा ज्यादा, लीवर आपका डैमेज हो जाएगा। अब आपका ये सवाल होगा कि सर वहां तो कुफर सेल होता है, वो तो हमको बचा लेगा। हाँ भाई बचा लेगा, लेकिन अब जान रहे हैं कुफर सेल है, ठीक है, वो कुफर सेल भी तो मर सकता है। आप कहिएगा सर कुफर सेल, जैसे कि आपने बताया, मैंने ही बताया कि लीवर जो है सबसे बड़ा अंग होता है, यह खुद ही अपने क्षतिग्रस्त अंग को क्या करता है, ठीक कर लेता है। तो ठीक कर लेता है, इसका मतलब क्या है कि जानबूझ के हम दारू शराब पीते रहेंगे, क्षतिग्रस्त करते रहेंगे, उससे कोशिश करना है बचे। क्योंकि जब कुफर सेल आपका डेथ हो जाएगा, जब ज्यादा मर जाएगा, तो आपके लीवर को आगे कार्य करने में कठिनाई होगा, है ना, जिससे और सारी समस्या हो सकता है। अब आगे हम लोग को पढ़ना है भ्रूण अवस्था, जिसको इम्ब्रॉय स्टेज बोलते हैं। भ्रूण अवस्था को क्या बोलते हैं, इम्ब्रॉय स्टेज। तो इम्ब्रॉय स्टेज में देखिएगा कि आरबीसी ब्लड का निर्माण लीवर में, लीवर के क्या है, मिसोडर्म में होता है। अब समझिएगा, जैसे कि भ्रूण और एडल्ट दोनों समझिएगा। जैसे हम लोग क्या है, एडल्ट है। अच्छा, वह बच्चा जो माँ के पेट में है, 9 महीना पूरा भी हो गया है, जब तक वह धरती पे नहीं आया है, उसको हम लोग एम्ब्रॉय स्टेज ही बोलेंगे, यानी भ्रूण अवस्था ही बोलेंगे। जब तक वह माँ के पेट से बाहर नहीं आता है, उसको हम लोग जो है एम्ब्रॉय ही बोलेंगे, यानी कि भ्रूण अवस्था ही बोलेंगे, चाहे वो 9 महीना का बच्चा क्यों ना हो। तो आगे इसमें पढ़ना है कि जैसे कि हम लोग जो एडल्ट है, जो माँ के पेट के बाहर है, तो जो माँ के पेट के बाहर है, तो देखिए हम लोग का ब्लड कहाँ बनता है, हड्डी में, अस्थि मज्जा में ब्लड बनता है। हम लोग का जो खून है शरीर में, लहू है, कहाँ बन रहा है, अस्थि मज्जा में, यानी कि ये हड्डी में बन रहा है। वही अगर बच्चे की बात करें तो बच्चे का जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कणिका, वो बनता है कहाँ,
लीवर में। और लीवर में कहाँ बनता है, तो याद रखिएगा मीसोडर्म में। किसमें, नवजात जो भ्रूण होते हैं माँ के पेट में होते हैं उनमें। चलिए आप लोग के साथ आशा है कि आप लोग इस क्लास को बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में कल इसी समय 9:30 पे।